स्टार्ट हो गया? हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. If welfare state works on the interest of the poor, then why there is a possibility of revolution? क्योंकि एक समय आएगा where welfare state will not be able to fulfill its obligations, क्योंकि वो overburdened हो जाएगी. Can we relate to biopolitics to today's politics which is religious and caste based? कर सकते हैं आप. पॉपुलेशन पॉलिसी इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है. फ्रॉम दिस वीक सैटरडे और संडे ऑफ होगा क्या? सैटरडे संडे ऑफ होगा, बट जुलाई बैच का ऑफ करना मुश्किल होगा शायद. सैटरडे को क्लासेस करने पड़ेंगे. बता देंगे. एक्सप्लेन व्हाट आर द डिस्कोर्सेज एंड हाउ दे मेड. हाँ, इस समय जो डिस्कशन हो रहा है उसमें शायद मॉर्निंग बैच के भी बच्चे होंगे, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत हो, बिकॉज वी आर राइट नाउ समवॉट बिजी कि ये वाले क्वेश्चंस कौन पूछ रहा है और वो वाले कौन पूछ रहा है. सारे लोग अपने इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछो, और ऐसा कोई नया शब्द सुन लिया जो शायद मॉर्निंग बैच के बच्चों का होगा और एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. डिस्कोर्सेस का मतलब होता है कहानी. हम कोई थ्योरी नहीं दे सकते. हमें कभी ये नहीं पता चलता है क्या चीज़ सही है या गलत है. जो कुछ हमें पता है वो डिस्कोर्सेज ही है. थ्योरी को आप डिस्कोर्स कहें, यानी मैं कैसी हूँ, मेरे बारे में शायद मैं ही नहीं जान पाऊँ, तो आप तो क्या ही जान पाओगे. तो मेरे बारे में एक कहानी है, या मेरे बारे में जो बोला जा रहा है दैट इज़ अ स्टोरी, उसी को डिस्कोर्सेस कहते हैं. What was the modern liberal view by T.H. Green? T.H. Green ने कहा कि स्टेट को वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए. हाउ आइडियोलॉजीज एक्सप्लेन द पॉलिटिकल रियलिटी. आइडियोलॉजी पॉलिटिकल रियलिटी को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि आप मार्क्सिज्म ने रियलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. मार्क्सिज्म ने बताया कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर है. थियरी और आइडियोलॉजी लगभग एक ही चीज़ है. फासिस्ट व्यू ऑन स्टेट. फासिस्ट के हिसाब से स्टेट इज़ अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, मैन इज़ अल्टीमेटली कमिटेड टुवर्ड्स द स्टेट. इरैशनल ड्राइव इन मैन, मतलब इंसान के अंदर कुछ इरैशनल चीज़ें होती हैं. व्हाट इज़ रैशनल लीगल. जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे जो कानून बनते हैं, यानी लीगल, किस आधार पे बनते हैं? रीज़न के आधार पर, तो उसे रैशनल लीगल कहते हैं. ओवर डेवलप्ड थियोरी मार्क्सिस्ट थियोरी है, जो ये कहती है कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं वो ओवर डेवलप्ड हैं. किसके कंपैरिजन में? जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टेट्स हैं, या जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो नेचुरली डेवलप नहीं हुई. जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब कैपिटलिज्म आया तो कैपिटलिस्ट स्टेट आ गई. जब लेकिन हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फ्यूडल है लेकिन स्टेट कैपिटलिस्ट है, तो स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड हो गई. हु आर लिबरल आइडियलिस्ट. जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या समझाना है? कांट लिबरल आइडियलिस्ट इसलिए क्योंकि कांट लिबर्टी की बात करता है. आइडियलिस्ट इसलिए क्योंकि मोरालिटी की बात करता है. प्रभांशु, थैंक यू फॉर 3 days वीक ऑफ, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस. थैंक यू प्रभांशु. मैम, व्हेन विल इंडियन पॉलिटिकल थॉट बी स्टार्टेड? वंस द आइडियोलॉजी इज कंप्लीट, वंस द थियरी इज कंप्लीट. What is post-structuralism? Post-structuralism says no identity is fixed. Juridico-legal power. ये सिर्फ statements हैं या terminology हैं. इसका मतलब है कानूनी तौर पर या sovereignty. How to find truth in postmodernism? If we have to be skeptical for all things. तो आपको truth वैसे ही नहीं मिल सकता. बुद्धा ने कभी बताया truth क्या होता है? गांधी ने कभी बताया? हर इंसान जो सच्चा है वो बताएगा कि कोई सच्चाई नहीं होती. ट्रुथ ढूंढने की जरूरत क्या है जब ट्रुथ है ही नहीं. बॉर्डरलेस एंड बॉटमलेस वर्ड का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से नहीं जान सकते, आप उसका बेस नहीं समझ सकते हैं. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट. पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि कोई भी थियोरी सही नहीं है. पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कह रहे हैं? कोई भी थियोरी सही नहीं है, सब कहानियाँ हैं. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जाना नहीं जा सकता है. तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. किसी भी चीज़ की डेफिनेट मीनिंग नहीं है. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं किसी भी चीज़ की डेफिनेट मीनिंग नहीं है, और पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि किसी चीज़ को जाना नहीं जा सकता है.
रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट का आंसर ये है कि स्टेट के बारे में बताइए, फिर मार्क्स के बारे में बताइए, फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी बताइए, फिर बताइए कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी के अलावा एक और थ्योरी है जिसे रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी कहते हैं, फिर मार्क्स ने किस किताब में दी, 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट में दी, उसके बाद उसको किसने डेवलप किया, ग्रामसी ने डेवलप किया, फिर अल्थ्यूजर ने डेवलप किया, फिर पुलांजा ने डेवलप किया. Foucault on one hand says there is no ultimate truth, then why on the other hand he is saying that to understand truth we have to have multi-dimensional perspective. उसने कहा कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, क्या पता मिल ही जाए, क्योंकि अगर बताया भी जाएगा कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है तो लोग कोशिश तो करते ही रहेंगे. तो ट्रुथ को मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से समझिए. लेजिटिमेसी एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. Legitimacy is a exercise of power which people think is right. So again, legitimacy is an exercise of power. Political obligation. Political obligation says why should I be obliged towards the state. Origin of state in Buddhism. What is the reason and outcome of social contract? Reason of the origin of Buddhism is anarchy. Private property came because of private property corruption, and so to end that, state comes into existence. Outcome of a contract is, as a result of a contract, people have elected the most noble person as their king. Foucault is trying to say that power is with majority and not all right. Truth, as truth is majoritarian. Correct. How to distinguish हो गया. Postmodernism has had a much wider impact on society than post-structuralism. क्योंकि post-structuralism तो सिर्फ यही बताता है कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म बताता है कि समाज में कोई भी चीज अल्टीमेट नहीं है. हाउ रेडिकल ह्यूमैनिज्म ऑफ एम.एन. रॉय इज डिफरेंट फ्रॉम लिबरलिज्म. क्योंकि एम.एन. रॉय मार्क्सिस्ट हैं. एम.एन. रॉय के हिसाब से फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं होगी. लिबरल्स तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं. बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सोशल ऑर्डर एंड सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर? नहीं. हाउ टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग ह्यूमन राइट्स एंड रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी? मेंटेन क्या? हाउ डू यू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? वैसे ही करना है. आई डेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन. स्पिरिचुअल होने के लिए आपको रिलीजन की जरूरत नहीं. स्पिरिचुअल होने के लिए आपको सोल मानने की जरूरत है. रिलीजियस होने के लिए आपको मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत है. अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपकी आत्मा साफ है, तो आप स्पिरिचुअल हैं. और आपकी आत्मा में किसी के लिए खराब विचार है और जा रहे हैं आप मंदिर, तो आप रिलीजियस हैं. तो स्पिरिचुअल होना ज़्यादा अच्छी बात है. मैम, इंडियन गवर्नमेंट वाला पॉलिटिक्स कब पढ़ाओगे आप? जब पढ़ाना होगा तब पढ़ाएंगे. अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो. वर्ण एंड कास्ट, आर दे सेम और डिफरेंट? गांधी जी के हिसाब से डिफरेंट है, अंबेडकर के हिसाब से डिफरेंट नहीं है. अब आपको डिसाइड करना है कि गांधी की बात आपको सही लगती है या अंबेडकर की सही लगती है. सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, आइडियलिस्ट वर्सेस पोस्ट मॉडर्निस्ट. इनके बीच में कंपैरिजन कोई मतलब ही नहीं है. आइडियलिस्ट लोग कहते हैं आइडिया है, आइडिया रियल है. पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कुछ भी रियल नहीं है. मतलब इसमें क्या बताया जाए? कृपया ऐसे क्वेश्चन पूछें जो एग्जाम में आते हैं, बिना मतलब के क्वेश्चंस. एज पर गांधी, हाउ डज नॉन वायलेंस एक्ट्स एज अ मेथड ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह और नॉन वायलेंट मेथड एक ही चीज है. मतलब कैसे उसको डिफरेंशिएट करें? गांधी जी ने सत्याग्रह किया तो सत्याग्रह में गांधी जी ने जो स्ट्रगल किया वो नॉन वायलेंट तरीके से किया. मैम, हाउ एम.एन. रॉय इज मटेरियलिस्टिक? वो है मटेरियलिस्टिक क्योंकि वो कम्युनिस्ट हैं. कम्युनिस्ट तो सारे ही मटेरियलिस्टिक हैं. हाउ टू फ्रेमवर्क द आंसर? एग्जामिन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर. तो पहले बताओ, पावर सेंट्रल कॉन्सेप्ट है. पावर का नेचर क्या है? कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है. पावर की डिफरेंट थियरीज हैं. एलिटिस वेलिटिस सब लिख दो. हाउ सोशलिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी सैक्रिफाइसेस इंडिविजुअल? क्योंकि वो कहता है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट सेकेंडरी है और सोसाइटी का प्राइमरी है. इंडिविजुअल अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दे समाज के भले के लिए. कैन वी कॉल गांधी
क्रिटिसिज्म ऑफ सिटीज एज बीइंग एंटी डेवलपमेंटल एंड एंटी मॉडर्निस्ट, नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप गांधी को एंटी डेवलपमेंटल बोलते हो तो पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताओ, आप किसे डेवलपमेंट समझते हो। एंटी मॉडर्निस्ट भी गांधी नहीं थे, और मॉडर्निस्ट होना, भले मॉडर्निटी के कारण नुकसान हो तब भी मॉडर्निस्ट हो जाओगे क्या। मार्क्स डिडंट गिव लेजिटिमेसी टू स्टेट, बिकॉज मार्क्स के हिसाब से स्टेट के खिलाफ रेवोल्यूशन करना है तो लेजिटिमेसी क्यों देगा। What does historical in communitarian theory of rights, communitarian theory of rights कहता है कि जो rights हैं वो history और tradition से मिलकर के बनते हैं। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया abolition कर दो untouchability का, तो हो थोड़ी जाएगा। How many thinkers we put in answers, there is no answer, वो तो आंसर की रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कोई आप मैकेनिकली थोड़ी डिसाइड कर लोगे थिंकर्स, जरूरत है तभी डालोगे ना। आप 1 किलो सब्जी बनाओ तो उसमें कितना नमक डालोगे, आधा किलो बनाओगे तो उसमें कितना, वो तो वेरी करेगा ना। हाउ कैन आई से कि कद्दू की सब्जी है तो 1 चम्मच नमक डालना ही डालना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑल दीज थिंग्स विल डिसाइड। Aurobindo Ghosh 4 stages explain. Also there has been no video on Rawls PDF for his last 2 books. No video on Rawls PDF. इसका क्वेश्चन का नहीं मतलब नहीं समझ में आया। फोर स्टेजेस समझने की कोशिश मत करो। 4 स्टेज में पहला स्टेज है जब इंसान को ईश्वर के बारे में थोड़ा सा पता चलता है, वो उसका प्रिमिटिव स्टेज हो गया। वो चारों स्टेजेस मुझे याद नहीं रहते हैं, वो समझ लो पहला स्टेज। उसके बाद इंसान भगवान को थोड़ा समझने की कोशिश करता है, मंदिर वंदिर जाता है, तो वो सेकेंड स्टेज है। फिर मंदिर वंदिर जाने के बाद अगर किसी के अंदर दिमाग है तो उसको समझेगा कि सब बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं, फिर वो जाना बंद कर देता है। फिर वो अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है। और 4th स्टेज है कि वो फाइनली रियलाइज कर लेता है कि मंदिर बिना मतलब गए, भगवान हमारे अंदर ही था। तो वो 4 स्टेजेस हैं जिसमें आप स्पिरिचुअलिटी को पूरा एक्सपीरियंस करते हैं। पावर इज नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें आप हाना अरेंट की पावर का कॉन्सेप्ट पूरा बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू हर व्हाट इज पावर, पावर इज एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन अरबिंदो घोष कैसे नहीं है, नोट्स में होंगे। सत्या से कंफर्म करो। What is relatively autonomous? What is a debate between Miliband and Pulanza? Relatively autonomous का मतलब है state is not completely an instrument of the capitalist class. State has some freedom also. Miliband and Pulanza. Miliband says state is an instrument. Pulanza says state is relatively autonomous. I am finding political theory difficult. What exactly you have to come with the specific questions. What is meta narrative of an ancient world? In India, it's a golden age. सागर सोनी का क्या हुआ? I have done 2 times. सागर सोनी का कुछ मैसेज था। सागर सोनी का कौन सा मैसेज डिलीट कर दिया? लेक्चर एक्सेस के लिए था, बोल दिया उसको आईटी को मेल कर। ये इन्होंने लिखा है 2 बार मेल किया है। मैं कॉल करूँगा। ये ऑफिस से आपको कॉल आएगा, अभी लिख लो उसका। हाँ, इन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी टॉपिक डेरेंडॉफ गिव्स द कंसेप्ट ऑफ न्यू क्लास, हाउ इमर्जेंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक क्लास इन कम्युनिस्ट स्टेट जस्टिफाई। क्योंकि चाहे वो कम्युनिस्ट है चाहे वो लिबरल स्टेट है, सभी जगह ब्यूरोक्रेसी चला रही है इंसान के हाथ में, तो कहीं भी पावर नहीं है। तो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल से क्या फ़ायदा। अमेरिकन सिस्टम भी वैसे ही चल रहा है जैसे कम्युनिस्ट सिस्टम, या वैसे वर्सा। कम्युनिज्म आया था जिससे लोगों के हाथ में पावर हो, तो पावर तो आई नहीं। प्लीज टेल मार्क्सिस्ट व्यू ऑन पॉलिटिकल साइंस। आई नेवर नो व्हाट इज मार्क्सिस्ट व्यू ऑन पॉलिटिकल साइंस। मार्क्सिस्ट व्यू ऑन पॉलिटिक्स तो पता है
कि मार्क्स ने कहा है कि पॉलिटिक्स सेकेंडरी है और एपीफिनोमिनल है और इकोनॉमिक्स का रिफ्लेक्शन है। In PDF it is said Gandhi initially wanted and emphasized no interdining and no intercaste marriage. Why it is so? अरे हो सकता है कि गांधी को पहले से लगता था इंडिया में इनिशियली लोग नहीं जाते थे इंटरकास्ट मैरिजेस में, ऐसा मतलब यूनिक क्या है? गांधी जी पहले ही दिन से भगवान थोड़ी थे, उन्होंने भी सीखा है ना, उनकी लाइफ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है। यू टॉट अबाउट द एंड ऑफ आइडियोलॉजी विद वेरियस फिलोसफर्स, सो डू वी हैव टू राइट अबाउट ऑल दिस? आपको जितना मार्क्स चाहिए उस हिसाब से आप मेहनत करें। डिजिटल नोट्स आर क्वाइट बल्कि, कैन वी अवॉइड द डेप्थ ऑफ द टॉपिक्स? यस, हमको तो लग रहा है डिजिटल नोट्स ही हटा दें, मतलब परेशान ना हो तुम लोग, IAS बन जाओ, वो ज़्यादा हम चाहते हैं। डिजिटल नोट्स से लाइक शायद आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डिजिटल नोट्स तो हमारे खुद की बुक का एक बेसिक मटेरियल है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। लेजिटिमेट क्राइसिस एंड गवर्नेबिलिटी क्राइसिस। गवर्नेबिलिटी क्राइसिस उसका आउटकम है, अगर लोगों में वैधता नहीं लगेगी, सरकार लेजिटिमेट नहीं लगेगी तो लोग गवर्न नहीं कर पाएंगे। जब आप गवर्न नहीं कर पाएंगे तो गवर्नेबिलिटी क्राइसिस हो जाएगी। व्हाट इज द टर्म रेडिकल यूज्ड इन रेडिकल डेमोक्रेसी? रेडिकल का मतलब होता है ग्रास रूट। इन ईस्टर्न्स अप्रोच व्हाट डज सपोर्ट एज एन इनपुट मीन्स? सपोर्ट एज एन इनपुट मीन्स कि क्या चीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करता है। पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करता है सपोर्ट्स। सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिस्टम के इनपुट्स में जाती हैं। कौटिल्या सेज डिसीज्ड किंग इज़ बेटर देन अ न्यू किंग, तो हॉब्स भी बोलता है कि बैड किंग इज़ बेटर देन नो किंग, क्योंकि फिर एनार्की रहेगी। Can you throw some light on Indian Express article you mentioned in Marx note? It said two-way relationship between idea and matter, but was not Marx materialistic purely? There are different interpretations. People have different discourses. PDFs. Were easy to understand at the time of Western thought. Now they are too much content. ठीक है, हम PDF हटा देते हैं। PDF से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। PDF पढ़ना जरूरी नहीं है, क्लास नोट्स ही पढ़ो। अब आगे के PDF बंद। व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आई हैव डन BA MA एंड MPhil इन पॉलिटिकल साइंस। सो आई हैव बीन टॉपर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई हैव बीन JRF स्कॉलर। Critical analysis of Kautilya's Indian Machiavelli. अगर आपके क्लास में कौटिल्या कर दिया है तो वही क्रिटिकल एनालिसिस है। हाउ टू कवर इट? नाउ देर इज टू मच ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, बेस्ट इज इफ वी रिमूव इट। वो नहीं करना पड़ेगा, जिसको भी करना है क्लास नोट्स को पढ़ाई करो। इन टेस्ट आंसर हाउ टू मेंटेन फ्लो, फूकोस थ्योरी ऑफ पावर। आई राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी देन एक्सप्लेन हाउ टू इम्प्रूव। अब ऐसे कैसे? ठीक ही है, मतलब हो सकता है इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं हो। आई शुड बी इन थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बट ड्यू टू कोविड इट इज डिलेड। आई एम वेटिंग फॉर फर्स्ट ईयर रिजल्ट। आई एम क्लूलेस, माई ईयर्स विल बी वेस्ट। योर ईयर्स विल बी वेस्ट if you don't learn anything. Don't run after the degree. Degree is not so important. If you are learning, it is not waste. There are few things you cannot change. Nature, meaning of power मैंने बता दिया. When Lasky says to expunge the sovereignty, will it not lead to chaos? लास्की के अपने प्रेफरेंस है, उसको लगता है मेडिवल एज बेटर थी. Inherent pragmatism and utilitarian attitude of Buddha in dealing with mundane matters subject to the provision that these do not infringe the broad parameters of ethical code. इसका मतलब है कि बुद्धा एथिक्स में रहने के साथ साथ मिडिल पाथ में बिलीव करते थे और प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते थे. What Aristotelian element does Mill bring in theory of democracy? एरिस्टोटल खुद डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है. PSIR और GS लेक्चर्स QA सेशन बोथ ओवरलैपिंग. किस बैच के लिए ओवरलैप कर रहा है? Comment on covenants without swords are nothing but words.
इसका मतलब है sovereign should have power to punish, because if power to punish is not there, people will not obey the consent. Last two works of Rawls from PDF because they were difficult. You said some teacher will provide a video. अच्छा, रोहित को बोल दो. PDF of liberalism and Marxism are not given yet. मिल गया ना PDF? लिबरलिज्म मार्क्सिज्म का PDF तो डाल दिया, सारे बैचेस में डाल दिया. डाल दिया, इनको फिर से डाल दो. इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है ओवरलैपिंग, यानी आप मेल और फीमेल के बेसिस में, सिर्फ जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, एक महिला कास्ट के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकती है. जैसे दलित महिलाओं के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है. इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेक्शन में बताऊंगी, या तो मैं बाद में करूंगी. मैं चाह रही हूँ कि पहले IR किया जाए. मैम डिजिटल नोट्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, काइंडली प्रोवाइड. अब हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, तुम लोग बार बार यही करते हो, नहीं करो और करो. अब हम नहीं, अब खरीदना यही डिजिटल नोट, पैसे देके किताब खरीदना अब नहीं मिलेंगे. PDF आर गुड फॉर लैंग्वेज. अरे भाई PDF से अगर किसी का नुकसान हो गया हो, तुम्हारे मान लो UPSC में कम मार्क्स आया और तुमने कहा मैम के PDF में इतना बल्कि था, हम नहीं पढ़ पाए, हम नहीं चाहते वो सब. आप PDF हम नहीं देंगे, सब लोग हमारी किताब खरीदो. डोंट रिमूव PDF बिकॉज ऑफ सम स्टूडेंट्स, बिकॉज क्रैश कोर्स करण खैरनार. तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. अब फिर देखो, अब इनको नहीं दो तो अब इनको PDF चाहिए, PDF दे दो तो पढ़ना नहीं है. पहले सब ये नाराज कर देते हैं सर. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो आपने सबसे पहले, अब वो मत करो, वो इररिलेवेंट है. द वे यू आर टीचिंग इज डोंट मेक, आई हैव डाउट्स. टेस्ट सीरीज डाउट्स, तनुज झारबड़े. ठीक है, नहीं आप किताब खरीदो, सब लोग किताब खरीदो. फिर तुम लोग बोलोगे PDF के कारण हम एग्जाम नहीं दे पाए, तो ऐसा नहीं करो. फाइन, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू.